नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में आपसे मैं एक टेस्ट के बारे में बताऊंगा। इस टेस्ट को कहते हैं फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन आप बहुत ही कॉमनली सुनते होंगे कि एक तरह का ये अल्ट्रासाउंड की तरह का टेस्ट है। और फाइब्रोस्कैन हम अमूमन लिवर में जब चर्बी जमी हो, फैटी लिवर के लिए कहते हैं। फैटी लिवर जैसे आपको पता होगा, हमारे देश में 35% लोगों को फैटी लिवर की समस्या है। तो हम इन लोगों को किस तरह से ये देखेंगे कि इसमें से कौन से वैसे वो लोग हैं जिनको आगे लिवर की समस्या और बढ़ सकती है। तो ये देखने के लिए जो सबसे आसान टेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं नॉन इन्वेजिव टेस्ट, उसको हम फाइब्रोस्कैन कहते हैं। इसका एक दूसरा विकल्प एलास्टोग्राफी होता है। तो फाइब्रोस्कैन और एलास्टोग्राफी दो चीजें हैं। फाइब्रोस्कैन बगैर अल्ट्रासाउंड के कहीं भी किया जा सकता है और हम उसको आगे रिपीट भी कर सकते हैं, और इसके लिए किसी रेडियोलॉजिस्ट यानी कि अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक आसान, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ केयर है, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अपनी क्लिनिक में बैठे कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन इंडिकेशन फाइब्रोस्कैन करने का फैटी लिवर होता है। इसके अलावा किसी भी लिवर की बीमारी में, अल्कोहल के कारण लिवर डैमेज हो, हेपेटाइटिस बी के कारण लिवर डैमेज हो, हर किसी में हम फाइब्रोस्कैन करके लिवर में कितनी स्टिफनेस है इसका पता चला सकते हैं। पहली बात है समझने की, फाइब्रोस्कैन करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे खाली पेट रहने की जरूरत है। सिंपल अल्ट्रासाउंड की तरह ये मशीन होती है और इस प्रोसीजर को करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। बहुत मोटे लोगों में ये करना मुश्किल होता है, बड़े प्रोब से कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो एलास्टोग्राफी, जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक डिटेक्शन होता है, वो ये बताता है। फाइब्रोस्कैन में बेसिकली दो चीजें होती हैं जो दिखती हैं। पहली चीज होती है जिसको कहते हैं लिवर की स्टिफनेस। इसका आप देखेंगे, जो फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट अगर आपने कभी देखी हो, इसको कहते हैं मीन लिवर स्टिफनेस, LSM, और इसकी वैल्यू किलो पास्कल्स में मेंशन्ड होती है। तो 8 से ऊपर अगर ये वैल्यू हो तो हम इसको कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस होती है, और ये जनरली हम फैटी लिवर के संदर्भ में बोलते हैं। 8 से नीचे अगर फैटी लिवर में अगर आपका LSM वैल्यू आ रही हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर 8 से ज्यादा आ रही हो, दवाइयों की जरूरत तभी होती है। और दूसरी वैल्यू जो आती है फाइब्रोस्कैन के अंदर, वो होती है कैप, यानी कि कंट्रोल्ड एटेन्यूएशन पैरामीटर। ये एक सेमी क्वांटिटेटिव असेसमेंट है लिवर के अंदर फैट की क्वांटिटी को बताने का, यानी कि लिवर के अंदर फैट की मात्रा कितनी है। तो बहुत से लोग जो ग्रेड 1, 2, 3 फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को लेकर के परेशान होते हैं और बार बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड बार बार कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक सब्जेक्टिव चीज है, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। फाइब्रोस्कैन एक ऑब्जेक्टिव चीज है जो कि आपको सेमी क्वांटिटेटिव तौर पे लिवर के अंदर फैट की मात्रा बताती है। लिवर की दूसरी बीमारियों में हमें, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, अल्कोहल में कैप वैल्यू का ज्यादा उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जो LSM वैल्यू है, जो लिवर की स्टिफनेस बताती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो 8 से नीचे हम मोटी मोटी नॉर्मल मान के चले। 8 से 14 बॉर्डर लाइन है, इसको सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस कहते हैं। और अगर 14 से ऊपर वैल्यू आ रही हो तो फाइब्रोस्कैन एक सिग्निफिकेंट, ये लिवर से F4 फाइब्रोसिस यानी कि लिवर सिरोसिस होता है। लिवर सिरोसिस को डायग्नोज करने के कई अन्य तरीके हैं, बट फाइब्रोस्कैन कई बार एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसमें एसिम्प्टोमेटिक लोगों में ये पहली बार डिटेक्ट होता है। जब भी आपको फैटी लिवर डायग्नोज किया जाए, फाइब्रोस्कैन जरूर कराएं और प्रॉपरली कराएं, खाली पेट में कराएं। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो फाइब्रोस्कैन ना हो पाए तो एलास्टोग्राफी कराएं। और दवा की जरूरत तभी होती है जबकि फाइब्रोस्कैन की जो लिवर फाइब्रोसिस की वैल्यू F2 से ऊपर हो, यानी कि 8 से ऊपर हो। अब फाइब्रोस्कैन कुछ लोग जैसे अल्ट्रासाउंड हर दूसरे महीने कराने लग जाते हैं, कई बार मेंटल स्ट्रेस में आकर के। फाइब्रोस्कैन अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो इसको 1 से 2 साल पहले से कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस है तो 6 महीने से 12 महीने पर इसको रिपीट करने की जरूरत है। और यही फाइब्रोस्कैन की सबसे बड़ी हेल्पफुल जो यूज है डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कि हम इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, बट जरूरत से ज्यादा जल्दी इसको करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको आराम से, अगर ज्यादा हो, मान लीजिए फाइब्रोस्कैन की वैल्यू शुरू की 11 आ रही है, तो आप पहले अपना वजन कम करें, डायबिटीज को कंट्रोल करें, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए तो उसको कंट्रोल करें, फिर इसको रिपीट कराएं कम से कम 6 महीने के बाद। तो ये आपको एक तरह की एक रास्ता दिखाएगा कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और आपका लिवर वाकई सुधर रहा है, या आगे एटलीस्ट और डैमेज तो नहीं हो रहा है। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि फाइब्रोस्कैन के बेसिस पर जो ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया। ये एक इजी टेस्ट है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, करने में बहुत कम वक्त लगता है, इसीलिए एक डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। तो फाइब्रोस्कैन जब भी आपको कराना हो, इसके इंडिकेशंस को समझें, क्यों करा रहे हैं वो समझें, इसकी क्या वैल्यूज हैं इसको समझें,
और इसको बार बार रिपीट कराने की बजाय अपने डॉक्टर से सलाह लें कि इसको हम कितने टाइम पे रिपीट करें, ताकि ये पता चले कि आपका लिवर सही रास्ते पर चल रहा है या नहीं। बहुत से लोगों में अब ये रिकमेंडेशन है, जैसे कि डायबिटीज के साथ 80% लोगों को फैटी लिवर होता है, तो ये अब रिकमेंडेशन है कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपकी वेट जरूरत से ज्यादा है तो फाइब्रोस्कैन निश्चित रूप से कराएं, भले ही लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आ रहा हो, क्योंकि लिवर फंक्शन टेस्ट में लिवर की खराबी बाद में नजर आएगी, फाइब्रोस्कैन में पहले नजर आएगी। और अगर कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के बेसिस पर इंटरवेंशन होना है तो वो पहले किया जा सके। तो फाइब्रोस्कैन एक बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट टूल है, और इसका कराना आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर डॉक्टर की देखरेख में ही करें, ताकि आपको इससे फायदा हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।